आज की इस रैली को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ऐतिहासिक किस वजह से? क्योंकि लगभग 10 साल पहले इसी तरह की एक रैली हुई थी जिसका खमियाजा मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ा था। ऐसा यहाँ कर्मचारी जो कहते हैं वो नजर आ रहे हैं और अब कहना उनका ये है कि अब जो भाजपा सरकार है इनके ऊपर कहीं भी इनकी बातों का संज्ञान नहीं ले रहे और इसका खमियाजा भी हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। दूर दूर तक जो महिलाएं हैं वो एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं। सभी संगठनों के कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर कर्मचारी हो, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हो, चौकीदार हो, सभी यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं और 25 से 30 हज़ार रुपये की 25 से 30 हज़ार जो संख्या है वो यहाँ जुटने की उम्मीद है, वो बताई जा रही है। और इस रैली को नाम ललकार रैली का नाम दिया गया है और कहते हुए नजर आ रहा है कि वो हरियाणा सरकार को ललकार रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा कर दे, अन्यथा उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं संगठन से जुड़े हुए फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जी, यहाँ पे सारे मजदूर संगठन और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, सारे ही मजदूर संगठन आए हैं और ये एक ऐतिहासिक रैली है। और जो हम सरकार के विरोध में कर रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार मजदूरों को कुछ नहीं समझ रही है, इसलिए हमने आज का रैली का वो रखा। कौन सा दिन है धरने का? आज का हमारा धरने का 62वां दिन है आशा वर्करों का। तो क्या करने वाले करनाल में? जी, आज करनाल में हम सरकार को जगाने का काम करेंगे कि सरकार जागे और हमारी बात सुने। हमसे जो 2-3 बार मुलाकात करके भी खिलाफत कर रही है और हमारी मांगों को अभी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। हमसे एक बार बात की है और उसका भी हमें टाइम दे के छोड़ दिया है, हमें उसके बाद में बात नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जागे और हमारी बात सुने। हम 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं। 8 अगस्त से हमने काम छोड़ के दरियों पे बैठे हैं, जिसके कारण हमारे समाज में बहुत नुकसान हो रहा है। पूरी राज्य हरियाणा हड़ताल पे बैठी है। हमारे माँ बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है, MDR IDR बढ़ गया है, टीकाकरण नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारी परेशानियाँ हमारे गांवों में हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सीएम सिटी में आए हो, सीएम साहब भी अपने शहर में है। जी सर, तो बात और मिलने का भी प्रयास किया जाएगा उनसे? जी, मिलने का भी प्रयास किया जाएगा। अगर हो सकेगा तो हम उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और अपने मांगों का फिर से दोबारा। तो आज इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? जी, हम अपनी ताकत दिखाने आए हैं और जो हमने 8 तारीख से देखा है तो सरकार ने ताकत तो हमारी देख ली है, हमारी एकजुटता कितनी है और हम कितने दिन तक दरियों पे और बैठे रह सकते हैं वो भी सरकार अच्छे से जानती है। और आज हम सारे ही मिलके, सारे संगठनों ने मिलके अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है, ललकार रैली का आयोजन किया है। मेरा नाम रजनी है। जी, मैं नूह मेवात से आई हूँ। चाहेंगे आज क्या कुछ किया जा रहा है सिटी के द्वारा? आज ये हमारी मजदूर ललकार रैली है और ये रैली हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछले दिनों से सरकार का जो रवैया है मेहनतकश लोगों के प्रति, जो लोग रोज कमा के खाने वाले लोग हैं उनके प्रति और उनके आंदोलनों के प्रति, उसी के संदर्भ में आज ये हमारी रैली यहाँ पे है करनाल के अंदर। हम ये देख रहे हैं लंबे समय से कि किस तरह से परिवार पहचान पत्र के चक्कर में सबको उलझा के हमारे राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं, हमारे विधवा पेंशन भी काटी जा रही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इन तमाम संदर्भों में जो हमारी मजदूरी जिस तरह से या वेतन जिस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से आशा वर्कर्स भी आंदोलन कर रही हैं और न केवल पिछले 2 महीने से, लंबे समय से आशा वर्कर्स का बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हमने देखा कि किस तरह से वो भी लगातार आंदोलन में है और अभी 10 अक्टूबर से वो आगे हड़ताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स के संदर्भ में भी देखा तो तमाम जो कैटेगरियां, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, वन मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटरी का काम करने वाले या ऑटो चालक हैं या किसी भी तरह का निर्माण का जो मजदूर है, मिस्त्री है, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, आज इन तमाम की आज यहाँ पे रैली है। उनके तमाम जो मांग मुद्दे हैं वो इस रैली का मुख्य मुद्दा रहेंगे। रैली ऐतिहासिक बताई जा रही है, दूसरी रैलियों से किस तरह लग रही है? वो आप इसका नज़ारा आप देखेंगे। अभी तो टाइम हुआ नहीं है रैली का हमारा, जैसे जैसे रैली का समय आएगा तो आप खुद देखोगे उसको कि किस तरह से आज हरियाणा का मजदूर जो है वो करनाल में अपनी हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आया है और उसी संदर्भ में ऐतिहासिक रैली होगी है। लगभग 10 साल पहले इस तरह की रैली हुई थी जिसका खमियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल 2013 में हुई थी। इससे पहले हमारी CITU की रैली जींद के अंदर और अभी हमारी ये अब उसके बाद ये हमारी अब है ये रैली।
तो खामियाजा तो सरकार जो रुख अपना रही है मजदूरों के प्रति उसका जाहिर तौर पे भुगतना पड़ेगा उन्हें। क्या नाम है आपका? सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा। वो नहीं मिली जी, बच्चे भूखे मान लग रहे हैं। क्यों नहीं मिली? इन्हें सरकार ने कर दी भी 11,000 चौकीदार को वैसे पका दिया भी 11,000 तनख्वाह हो चुकी है। मैं बंसीलाल का टाइम का चौकीदार हूँ जी, उस टाइम 400 नौकरी थी मेरी बंसीलाल के टाइम में। अब कह रहे थे पीछे 5,000 मिलने लगे, अब सरकार ने 11,000 किए और 2 महीने हो गए बच्चे भूखे मान लगे रहे जी हमारे। कितनी सरकारें देख ली, किसका टाइम सबसे सही था, कौन सरकार का? सरकार पहले तो वही ठीक था कांग्रेस के टाइम में, तनख्वाह तो मिलती थी टाइम पे। और टाइम पे मिलती जी, अब कौन टाइम पे मिल रही जी। तो कैसे चला रहे हो घर को? अब क्या करें, घर वाली फैक्ट्री में लग रही, वो लग रही 1,000 रुपये महीना लग रही घर वाली। और मैंने 4 लड़के ब्याह दिए चौकीदार ने और 2 लड़की ब्याह दी। हमारे में गांव में शादी कर लेंगे और बेचारी घर वाली के पैसे मिले तो उसमें गुजारा कर रहे जी हम। कहाँ से आए और क्या करेंगे आज करनाल में? हाँ, कहाँ से आए करनाल हो? में आज क्या किया जा रहा है? करनाल में ये किया जाएगा अभी जो सारे आशा वर्कर इकट्ठी हुई हैं, आंगनबाड़ी इकट्ठी हुई हैं, भी कम से कम टाइम पे इनको पैसे मिलेंगे। आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, मैं आया हूँ प्रेम नगर से जी, और 62 से आगे पड़े जी प्रेम नगर गाँव, गरौंडा ब्लॉक है जी हमारा। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह जी। किया जा रहा है आप लोगों की तरफ? आज मजदूर ललकार रैली 8 अक्टूबर 2023 को करनाल में मुख्यमंत्री के निवास गृह क्षेत्र में रैली कर रहे हैं और 9 साल हो गए आंदोलन करते हुए। 9 साल के अंदर किसी भी संगठन से ठीक ढंग से बिना हड़ताल करे, बिना रैली करे, बिना आंदोलन करे सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। 2018 के बाद सरकार ने किसी भी संगठन के बारे में, आप देखोगे आंगनवाड़ी की वर्कर ने हड़ताल की तब उनकी बात सुनी है। आशा वर्कर 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 61 दिन हो गया, आज 62वां दिन हो गया आज, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है। ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ये करने जा रहे हैं। आगे 2024 के अंदर चुनाव है, या तो संगठनों से बैठ के बातचीत करके इनकी मांगों पर का समाधान करे, अन्यथा आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। वो सरकार की समझ में भी नहीं आ रहा है इसके बारे में। और आज मुख्यमंत्री करनाल के अंदर है और हमारी भी रैली करनाल के अंदर ही है। हम कह रहे हैं आज मांग पत्र भी देंगे हम डीसी के माध्यम से, सरकार को कहेंगे इसके बारे में बैठ के बातचीत कर ले, अन्यथा ये जो जनसंवाद की बात कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख की बातचीत कर रहे हैं, आपा भी जनसंवाद कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर के, और एक समर्थन भी दे रहे हैं, आशा वर्कर को भी समर्थन दे रहे हैं, सभी संगठनों को समर्थन दे रहे हैं। बात जायज है लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो लगता नहीं जो बात करनी होती तो पहले दिन ही कर लेते, आज 62वें दिन क्यों करेंगे बात? लेकिन वो उसके अंदर भी मरोड़ है, मुख्यमंत्री के अंदर मरोड़ है। मतलब हम तो करनाल के ओएसडी के पास गए थे, अभिमन्यु उसके अंदर नाम उसका, वो तो खुद कहते इसके बारे में, जिस संगठनों के नेतृत्व का मरोड़ है ना, उसकी मरोड़ सरकार काटेगी। हम कहना चाहते हैं आप संगठनों की मरोड़ को नहीं कटवा रहे, आप अपनी खुद की मरोड़ निकलवाओगे और जनता इसका खाब बताएगी आपको इसके बारे में। तो आज क्या कौन सी रैली करनाल में होने जा रही है? मजदूर ललकार रैली, बीजेपी की सरकार की नीतियों के विरोध में ये रैली है और सरकार को समझ जाना चाहिए। ये रैली हमने 2013 में 9 नवंबर 2013 में जींद में की थी, वो कांग्रेस की सरकार को ललकारा था। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार को ललकार के करे जाओ बैठ के बातचीत नहीं करोगे तो ये किसका खामियाजा बीजेपी की सरकार ने 2024 में भुगतना पड़ेगा। कौन कौन से संगठन आएंगे और कहाँ से आएंगे? इसमें पूरे हरियाणा के सीटू के जितने भी संगठन है, आशा वर्कर बड़ी संख्या में आएंगी, उनकी हड़ताल चल रही है, आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर बड़ी संख्या में आएंगी, मिड डे मील जो स्कूल में खाना बनाती वो आएंगी, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वन मजदूर, मनरेगा के मजदूर वो यहाँ पर आएंगे, रेडी पटरी वाले भी यूनियन के लोग वहाँ पर, जो सीटों के साथ फैक्ट्री के मजदूर उनकी यूनियन है वो भी यहाँ करनाल के अंदर प्रदेश स्तरीय रैली है। बिल्कुल प्रदेश रैली है। सरकार लोगों की इकट्ठे होने का? ये लगभग 25 से 30 हजार के आसपास की लोगों की रैली होगी और शायद ज़्यादा भी हो सकती है, हमारा आइडिया ये, लेकिन पूरे हरियाणा के लोग कह रहे हैं ये ऐसी रैली होगी, शायद खट्टर की सरकार ने भी ऐसी रैली नहीं की होगी राज्य के अंदर भी। क्या नाम है? मेरा नाम जगपालना, सीटू जिला शिव करनाल से जी। ये ललकार रैली है, इसका मतलब क्या है? ललकार रैली है, हरियाणा के मजदूर हैं उनके बारे में सरकार सुन नहीं रही, ना उनके बारे में कोई सोच रही, इसलिए जो हरियाणा के मजदूर इकट्ठा होकर यहाँ ललकारने आए हैं सरकार को कि वो हमारी मांगों को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करे। वरना मजदूर जब सड़कों पर आएंगे, मजदूर जो अपनी पे आएंगे तो सरकार को सत्ता से बाहर भी फेंक देंगे। कितनी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद? ये आप देख रहे हैं अभी हजारों हजार संख्या में पूरे हरियाणा से जो काफिले चले हुए हैं और ये देर
तक जो है 3 बजे तक भी आप देखेंगे कि लोग हजारों की संख्या में काफिला आएंगे, दूर दूर से आ रहे हैं साधनों के द्वारा। और अभी एक ठीक 11 बजे रैली शुरू होगी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे इस रैली के अंदर। क्या नाम है? जय भगवान, महासचिव सिद्धू हरियाणा।